हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 14.2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो इसमें हमें टोटल 8 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। अब आप एक बात ये ध्यान रखना कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि पहला क्वेश्चन है, उसमें जितने भी 8 पार्ट्स हैं उन सभी को सॉल्व करने के लिए यानी कि उनके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम ये दोनों सरसमीकाओं का यूज करेंगे। किसी पार्ट में ये सरसमीका यूज होगी, किसी में ये। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आप ये कैसे पहचान करेंगे कि हमारी ये वाली सरसमीका यूज होगी या फिर ये वाली। तो देखिए, आप सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखेंगे कि जो पहला और लास्ट वाला पद है ये किसी का वर्ग है या नहीं। तो इसमें देखिए, ये ए स्क्वायर है यानी कि ये ए का स्क्वायर हो गया, और ये 16 है यानी कि ये 4 का स्क्वायर हो गया। क्योंकि ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर किसी क्वेश्चन में पहला और अंतिम पद कोई वर्ग हो तो फिर हम ये दोनों में से कोई सरसमीका यूज करेंगे। अब इन दोनों में से कौन सी यूज करेंगे, तो देखिए, अगर इसमें यहां पर जो है प्लस का हो तो फिर हम ये वाली यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि पहला। और अगर यहां पर माइनस हो यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं माइनस है, तो फिर हम ये वाली यूज करेंगे। तो यहां पर क्योंकि प्लस है इसीलिए हम ये वाली सरसमीका इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये क्वेश्चन है ये इस रूप में है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में। लेकिन ये हमारा अभी प्रॉपर तरीके से इस रूप में नहीं है, इसीलिए हम इसको प्रॉपर तरीके से इस रूप में सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर है तो हम ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ए का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए का मान जो है इस क्वेश्चन में ए ही है। फिर इसके बाद क्या है हमारा, यहाँ पर सबसे पहले हम बी स्क्वायर का मान लिखेंगे। तो यहाँ पर 16 है, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग। क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो सबसे पहले आप पहला और अंतिम पद इस तरह से लिखेंगे। अब इसके बाद हमें प्लस का 2a भी लिखना है, तो यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 2, ये वाला 2 है, फिर इसके बाद a और फिर b है। तो a का मान तो a ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर a लिखेंगे। और फिर b है तो b का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 है। क्योंकि देखिए हमने b स्क्वायर की जगह पर 4 का स्क्वायर लिखा है, इसीलिए b का मान 4 है। और a स्क्वायर की जगह पर हमने a का स्क्वायर ही लिखा है, इसीलिए a का मान a ही है इस क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया है कि इसको इस रूप में प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लिख दिया। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, 2 चौके 8, 8 का a में गुणा करेंगे तो 8a आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है कि इस क्वेश्चन को हमने इस रूप में लिख दिया। अब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो इसीलिए इसमें हमारा a का मान क्या है, a ही है, तो यहाँ पर हम a लिखेंगे। और फिर प्लस में b है तो यहाँ पे प्लस b का मान क्या है, देखिए 4 है, तो इसीलिए 4 लिखेंगे और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, a प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि यही हमारा गुणनखंड है। या फिर आप इसको चाहें तो आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस 4 का होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये है कि a प्लस 4 हमारा 2 बार इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे फिर भी आपका आंसर सही है, या फिर आगे इस तरह से कर देंगे फिर भी सही है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह से बाकी पार्ट्स भी हमें करना है। तो चलिए अब मैं आपको सेकंड पार्ट बताता हूं। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आगे आने वाले पार्ट्स में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें देखिए यहाँ पर भी हमारा पहला और अंतिम पद जो है ये दोनों वर्ग हैं। ये p का वर्ग है और ये 5 का वर्ग है। ठीक है, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है और p का वर्ग ही होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सी सरसमीका इन दोनों में से यूज होंगी। तो इसमें देखिए हमारा यहाँ पर माइनस है,
इसीलिए इसमें हम ये दूसरी वाली सर्वसमी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम प्रॉपर तरीके से इस रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारा p है, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि p का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा a की जगह पर p है, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम लास्ट वाला लिखते हैं। सबसे पहले प्लस का b स्क्वायर है, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ 25 है, तो इसको हम 5 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अब इसके बाद -2ab, तो ये -2a का मान क्या है, p है, तो यहाँ पर हम p लिखेंगे। और b का मान क्या है, तो ये देखिए 5 है, तो यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये जो क्वेश्चन है इस रूप में आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको कि इस रूप में लिख देंगे। तो a माइनस b है, तो a का मान क्या है इस क्वेश्चन में हमारा p, तो इसीलिए p लिखेंगे। माइनस b का मान क्या है, ये देखिए 5 है, तो यहाँ पर 5, और स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमारा ये देखिए सबसे पहले प्लस है, इसीलिए इसमें हम ये फर्स्ट वाली जो सरसमीका है ये वाली यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 25m स्क्वायर है, तो इसको हमें a स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं हम, सबसे पहले 25 है तो इसको हम 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर m स्क्वायर है तो इसको हम m लिख देंगे और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि पूरे के स्क्वायर का मतलब क्या है कि 5 का भी स्क्वायर होगा और m का भी स्क्वायर होगा, तो इसीलिए हमारा 25m स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद हम सबसे पहले प्लस का b स्क्वायर लिखेंगे, तो ये प्लस, यहाँ पर लास्ट में 9 है, तो हम इसको b स्क्वायर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इसके बाद हमें 30m को 2ab के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले ये 2, a का मान क्या है, ये देखिए a स्क्वायर यानी कि 5m का स्क्वायर, तो इसीलिए a का मान हमारा 5m हो गया। और फिर इसके बाद b है, तो b का मान हमारा 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को इस रूप में लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले a है, तो a का मान हमारा 5m है, प्लस में क्या है b, तो b का मान कितना है, ये देखिए 3 है, तो यहाँ पर 3 आ गया, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो यही हमारा गुणनखंड है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अब चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें भी हमारा ये जो फर्स्ट वाला सरसमीका है यही यूज होगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर 49y स्क्वायर है, तो इसको हमें सबसे पहले a स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 49 है, तो इसको हम 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का वर्ग कर देंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, फिर y स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे y और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद प्लस का b स्क्वायर हम सबसे पहले लिखेंगे, तो ये प्लस, यहाँ पर देखिए लास्ट में 36z स्क्वायर है, तो इसको हमें b स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले 36 है तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। फिर z स्क्वायर है तो यहाँ पर हम z लिख देंगे और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 6 का स्क्वायर 36 और z का स्क्वायर z स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें ये जो बीच वाला है इसको 2ab के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर 2 आ गया। a का मान यहाँ पर देखिए 7y है और b का मान कितना है, 6z है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद इसके बराबर में ये a प्लस b का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a का मान हमारा इसमें कितना है, 7y, प्लस b का मान कितना है, 6z, और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड। तो इस तरह से फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है।
तो इसमें देखिए यहाँ पर हमारा क्योंकि माइनस है इसीलिए इसमें हम ये वाली सर्वसमीका यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पहला पद 4x² है तो इसको हमें a² के रूप में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले 4 है तो इसको हम 2 लिखेंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। फिर x² है तो यहाँ पर x लिख के और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर x² हो गया। तो इस तरह से ये हमारा जो है इसको हमने a² के रूप में लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम कि सबसे पहले लास्ट वाला जो ये हमारा b² है इस रूप में हम लिखते हैं। तो लास्ट में ये 4 है इसको हमें b² के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हम इसको 2 का स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम -2ab के रूप में लिखेंगे इस बीच वाले को। तो ये -2, a का मान हमारा है 2x और b का मान है 2। ठीक है, तो ये हमने पूरा कर दिया, यानी कि इस क्वेश्चन को हमने इस रूप में लिख दिया। अब इस रूप में लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले a माइनस b है तो a का मान इसमें कितना है, ये देखिए a² यानी कि 2x। ठीक है, तो ये हो गया। माइनस में b है तो b का मान देखिए 2 है तो इसीलिए 2, क्योंकि यहाँ पर a² -2ab + b², इसीलिए ये हमारा इसमें b का मान 2 है और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें देखिए एक चीज, चाहे तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं लेकिन आप चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसमें आप देखिए कि 2x - 2 में हमारा 2 कॉमन आ सकता है, यानी कि इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि 2 कॉमन ले सकते हैं। तो इसका अब क्या बचेगा, x बचेगा माइनस इसका कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि 2 बाहर आ गया, तो हम कुछ भी नहीं बचता है तो 1 लिखते हैं और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 2 का स्क्वायर है यानी कि इस पूरे का स्क्वायर है ये, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा और x - 1 का स्क्वायर हम एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि यही गुणनखंड हो जाएगा। अब चलिए हम 6th पार्ट करते हैं। तो देखिए 6th पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब इस पे भी हमारा यहाँ पर देखिए क्योंकि माइनस है इसीलिए यही वाली सर्वसमीका यूज होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पहला पद 121b² दिया हुआ है तो इसको हमें a² के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 121 है तो इसको हम 11 लिख सकते हैं क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। और फिर b² है तो यहाँ पर हम b लिख देंगे और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा और b का स्क्वायर b² हो जाएगा। तो हमने इसको a² के रूप में लिख दिया, a का मान हमारा इसमें 11b हो गया। अब इसके बाद लास्ट में 16c² है तो सबसे पहले हम लास्ट वाले को b² के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस, देखिए सबसे पहले इसमें 16 है तो हम 4 लिख देंगे क्योंकि 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। फिर c² है तो हम c लिख के और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, हमने इसको b² के रूप में लिख दिया, b का मान हमारा 4c हो गया। अब इसके बाद जो ये बीच वाला पद है इसको हम -2ab के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले -2, a का मान क्या है 11b तो ये 11b हो गया और b का मान क्या है 4c। तो हमने इस क्वेश्चन को इस रूप में लिख दिया। अब इसके बराबर में ये है तो इस रूप में हम इसको लिख देंगे। तो क्या है हमारा a - b का होल स्क्वायर, तो a का मान तो हमारा 11b है माइनस b का मान क्या है 4c और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड, यानी कि यही आंसर है। तो इस तरह से 6th पार्ट हो गया। अब चलिए हम 7th पार्ट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 7th पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में ना हमें हिंट भी दिया गया है, जब आप बुक में देखेंगे अपने तो आपको हिंट भी दिया गया है कि सबसे पहले हम l + m के होल स्क्वायर को प्रसारित करेंगे, ये हमें कहा गया है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, l + m का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये हमारा जो है a + b के होल स्क्वायर के रूप में है। तो इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो पहला हमारा फॉर्मूला है यानी सर्वसमीका, ये वाले यूज करेंगे। ठीक है,
तो क्या करेंगे हम कि ये क्वेश्चन हमारा इस रूप में है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, हम इसको इस रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, तो a का मान इसमें l है, इसीलिए हम l का स्क्वायर लिखेंगे। फिर प्लस में 2ab है, तो प्लस 2, a का मान हमारा l है और b का मान देखिए m है, तो यहाँ पर m लिखेंगे। प्लस में b स्क्वायर है, यानी कि प्लस b का मान हमारा m है, तो m का स्क्वायर। फिर माइनस 4lm है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। l का स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर ही होगा, 2l और m का गुणा करेंगे तो 2lm हो गया। प्लस में m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर, इसको उतार देंगे माइनस 4lm। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों समान पद है, इसीलिए इनको हम आगे भी सॉल्व करेंगे। इसको तो उतार देंगे l स्क्वायर, ये 2lm प्लस का है और ये 4lm माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 4lm में से 2lm घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 2lm। और दोनों में बड़ा ये है, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे और इसको उतार देंगे प्लस का m स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए हमारा ये जो है, ये आया जो है हमारा आंसर, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस रूप में है हमारा ये। तो हम क्या करेंगे कि इसके बराबर में ये है, इसीलिए इसको हम इस रूप में लिख देंगे। तो सबसे पहले a माइनस बी है, a का मान क्या है इसमें l, तो ये l लिखेंगे, माइनस b का मान क्या है m, तो ये m लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया 7th पार्ट। अब चलिए लास्ट 8th पार्ट को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 8th पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें देखिए क्योंकि हमारा यहाँ पर प्लस है, इसीलिए इसमें हम ये वाली सौरसमी का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, पहला पद a की घात 4, तो इसको हमें a स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम a जो है यहाँ पर a लिखेंगे और इसका स्क्वायर लिखेंगे और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर ये a है तो a लिखा रहेगा और फिर इन दोनों जो घाते हैं इनका क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा a स्क्वायर के रूप में आ गया। a का मान इसमें ध्यान रखना आप, a स्क्वायर है a का मान। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले प्लस का b स्क्वायर के रूप में हम लास्ट वाले पद को लिखते हैं, तो ये प्लस, यहाँ पर b की घात 4 है तो इसको हम b स्क्वायर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर b स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर घात का क्या करते हैं, गुणा, तो 2 दूना 4 हो गया और b है तो b हो गया। तो ये हमारा b स्क्वायर के रूप में आ गया b की घात 4 और इसमें b का मान हमारा b स्क्वायर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम प्लस 2ab के रूप में इस बीच वाले को लिखते हैं, तो प्लस 2, a का मान क्या है हमारा a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर लिखा और b का मान क्या है b स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर लिखा। ठीक है, अब इसके बाद इसके बराबर में हमारा ये है तो इस रूप में हम इसको लिख देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो a का मान क्या है हमारा a स्क्वायर प्लस b का मान क्या है b स्क्वायर और फिर इसके बाद इस पूरे का होल स्क्वायर, तो ये आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पूरा जितने भी पार्ट्स हैं सारे अच्छे समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।